जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर आई दो बड़ी रिपोर्ट से। पहले हम बात करेंगे तेजस मार्क टू में शामिल होने वाली भविष्य की एक घातक मिसाइल, जिसको हम मीटियोर के नाम से जानते हैं, उसको लेकर आई एक रिपोर्ट से। आपको याद होगा 2010 के दशक में भारत ने एमबीडीए के साथ अपने भविष्य के प्रोग्राम्स को लेकर बातचीत करी थी, जहां पर उन्होंने जो एमबीडीए मीटियोर मिसाइल है इसके इंटीग्रेशन की अनुमति मांगी थी। हालांकि 2010 के दशक में यहां पर बेसिकली सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और तेजस प्रोग्राम के संबंध में बात की गई थी। और एमबीडीए का उस समय का जवाब भारत के लिए हृदय विदारक था, क्योंकि एमबीडीए ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था सुखोई 30 MKI को लेकर के कि वो रशियन रेडार और रशियन प्लेटफॉर्म में अपने मिसाइल का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तब तक जब तक कि भारत इनको स्वदेशी ऑप्शन से रिप्लेस नहीं कर देता। रही बात मिराज 2000 की, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि फिलहाल एमबीडीए मीटियोर जैसी एडवांस मिसाइल की कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, और हो सकता है कि मिराज 2000 इनको अच्छे से एकोमोडेट ना कर पाए और इनमें मॉडिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़े और ये भारत के जेब में काफ़ी भारी पड़ेगा। तो उस समय तो ये माना गया कि शायद प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन वही एमबीडीए अब भारत के 3 मेजर प्रोग्राम के लिए जो मीटियोर मिसाइल है वो देने के लिए तैयार हो गया है। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारा सुपर सुखोई। जी हाँ, आप सबको पता है कि सुपर सुखोई में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो विरूपाक्ष रेडार है वो यूज किया जाएगा, इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर्स यूज किए जाएंगे, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स हैं जो इंडिजनाइज की जा चुकी हैं। और अब क्योंकि ये इंडिजनाइज की जा चुकी हैं तो एमबीडीए को अब इससे कोई खास आपत्ति है नहीं और वो इसके लिए तैयार है। दूसरा प्लेटफॉर्म जिसमें मीटियोर को कंसीडर किया जा रहा है वो है हमारा एडवांस तेजस मार्क 1A। जी हाँ, तेजस मार्क 1 की तुलना में आप सबको पता है कि 43 से ज़्यादा अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स जो है मार्क 1A स्टैंडर्ड में करी गई हैं, और एमबीडीए अब इनके लिए अपने मिसाइल के इंटीग्रेशन को तैयार हो गया है। लेकिन तीसरा प्लेटफॉर्म जिसपे हम सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और इसे गेम चेंजर माना जा रहा है वो है तेजस मार्क 2। तेजस मार्क 2 आप सबको पता है कि उत्तम मार्क 2 ऐसा रडार से इक्विप होकर आएगा जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और एमबीडीए मीटियोर के बाद, जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखती है, उसके बाद इनके पास जो बीवीआर कॉम्बैट के ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ऐसे में तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को ये बड़ा बूस्ट देने का काम करेंगी। इनिशियली तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं इनको ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। हालांकि ये कब तक होगा इस पे टाइमलाइन को लेकर बातचीत नहीं करी गई है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एमबीडीए ने इसको लेकर ग्रीन लाइट दे दी है। अब यहाँ पर कुछ लोग इस पे आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं अपनी। उनका मानना है कि निसंदेह जब हम एमबीडीए मीटियोर की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस बीवीआर मिसाइल्स में से एक है, लेकिन आपके पास इंडिजिनस ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3, डर्बी ईआर जैसे ऑप्शंस हैं, ये मौजूद हैं। तो इनके होते हुए हम फॉरेन बीवीआर मिसाइल्स पे क्यों जा रहे हैं? वो हम पैसे अपने इंडिजिनस प्रोग्राम में खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वहीं दूसरे पक्ष का ये मानना है कि हमारे पास बीवीआर अटैक के लिए जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स और जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्वतंत्रता होगी किसी कॉम्बैट सिनेरियो में खुद को ऑपरेट करने की। तो ये तो हो गया पहला पक्ष। अब बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर जो आवाज़ उठ रही है उसको लेकर के। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के शुरुआत से ही इंजन को लेकर एक घमासान मचा था और अलग अलग इंजन ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा रहे थे, फिर चाहे वो M88 हो, चाहे वो EJ200 हो या F414। लेकिन प्रैक्टिकली जब इवेल्युएशन किया गया और जब यहाँ पर अध्ययन के बाद रिजल्ट निकला तो F414 को सबसे उपयोगी इंजन के तौर पर माना गया। और जिस समय ये चीज़ें चल रही थी उस समय भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी मधुर थे, और उस समय भारत के ऊपर किसी प्रकार का ट्रेड सैंक्शन या कुछ नहीं लगा था और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इससे छोटा प्रोग्राम जो कि तेजस मार्क 1A है, वहाँ पर इंजन डिलीवरी में डिले देखने को मिलती है और जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते अभी भी वो फुल रफ्तार से इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहे। और अब जिस प्रकार के अमेरिका और भारत के ट्रेड हालात बने हुए हैं उसको लेकर भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट इस बात से डरे हैं कि कहीं जो F404 के साथ हुआ वही हश्र हमें तेजस मार्क 2 के साथ देखने को ना मिले, क्योंकि हम अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपोर्ट सिस्टम है ये पूरी तरीके से पॉलिसी ड्रिवन है, और पास्ट में भी जो अलग अलग पॉलिटिकल फेजेस आए थे उसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं।
इनफैक्ट जो करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि कैसे ट्रेड और एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से अपने हितों को साधने के लिए। यहाँ पर वो भारत जैसे अपने पुराने पार्टनर्स के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर इनके साथ संबंध खराब हुए तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब सोचिए, हम फाइटर जेट जब भी बनाते हैं तो हम ये सोचकर नहीं बनाते कि हमें 10 से 20 वर्ष तक इन्हें ऑपरेट करना है। हम ये सोच के बनाते हैं कि ये तकरीबन 30 से 40 साल तक सर्विस देंगे, और ऐसी अनसर्टेनिटी की जब स्थिति आती है तो हम अपने आप को एक्सपोज्ड नहीं रख सकते। इसके लिए एक प्रैक्टिकल और पॉसिबल जो पाथ है वो हमें निकालना ही पड़ेगा, और इसके लिए हम कर सकते हैं काम, लेकिन जरूरी है विल पावर की। जी हाँ, जरूरत है विल पावर की। तेजस मार्क 2 को लेकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ठीक है, आपका प्रोटोटाइप बन रहा है, आपको सीरियल प्रोडक्शन करना है F414 के साथ, तो जरूर करिए, लेकिन कम से कम अब इस पॉइंट पे भी तो कम से कम अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर बात हो रही है M88-4 की या M88 T-Rex की। जी हाँ, दो ऑप्शन है। M88 T-Rex भी भविष्य में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि काफी कैपेबल इंजन होगा, जिसका थ्रस्ट लेवल 105 किलोन्यूटन तक एक्सपैंड किया जा सकता है, और ये हमारी ऑपरेशनल नीड्स को भी पूरा कर सकता है, और इसे फ्यूचर रिप्लेसमेंट के तौर पे भी कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि हम मानते हैं कि तेजस मार्क 2 में अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई कि हमें इंजन स्वैपिंग से गुजरना पड़ा, तो इसमें तेजस मार्क 2 को एक लंबे इन्हांसमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और हो सकता है कि इसमें तकरीबन 3 से 4 वर्षों का समय लग जाए। लेकिन इसके लिए हमें फेज्ड मैनर की जो टेक्निक है वो यूज करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास अल्टरनेट इंजन का ऑप्शन उपलब्ध है तो हम पूरी फ्लीट को ही ग्राउंडेड कर दें। उनका कहना है कि जैसा प्रोडक्शन आपका, क्योंकि लंबे समय तक चलेगा प्रोडक्शन, ये छोटा तो होगा नहीं, तो ठीक है आप प्रोडक्शन को चलने दीजिए, लेकिन एक सर्टेन जो एयरक्राफ्ट है उनका जो ग्रुप है उसको ग्राउंड करके मॉडिफिकेशन वर्क शुरू करिए, और उसके बाद उनमें जो नए इंजन है उनको सिलसिलेवार तरीके से आप मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान उनको अल्टरनेट ऑप्शन देते रहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज एयरक्राफ्ट रोल आउट होकर निकले, कल ही आप इंजन स्वैपिंग करने पे लग गए। अब जाहिर सी बात है, एयरक्राफ्ट रोल आउट होंगे, प्रोडक्शन लेवल पे आएंगे और वायुसेना को मिलेंगे, तो वो नए इंजन से इक्विप होकर आएंगे। लेकिन हम सबको पता है कि 10 से 15 वर्ष की अवधि में हमारे पास जो इंजन स्वैपिंग है, इंजन चेंज है, इसका ऑप्शन होता है, और ऐसे में तब तक अगर हम अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो फिर हमारे लिए ये एक क्लियर विक्ट्री होगी। हालांकि सुनने में निसंदेह हमें ये चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच शायद इतनी सुगम ना हो। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कुछ गलत भी नहीं कहा है। अमेरिका को लेकर जितना हम लोगों ने अभी तक समझा है, जितना देखा है, उससे यही समझ में आता है कि वो अपने हितों की पूरी पूर्ति के लिए वो दुश्मन से भी दोस्ती कर सकता है और दोस्त को भी दुश्मन बना सकता है, और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप उनको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप भी एक नए इंजन के समर्थन में हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।